जय श्री कृष्ण। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल में स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज के समय पर खान पीन का मतलब समझ लो या कर्मों का प्रभाव समझ लो, आज के समय पर ज्यादा देखा जा रहा है कि संतान का उत्पन्न होना बहुत बड़ी तपस्या हो रही है। कई बहनों के गर्भ में बच्चे की धड़कन ही नहीं बन रही, यह बच्चा के पूरे अंग नहीं बन रहे। ज्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है, परेशानी आ रही है, धड़कन की आ रही है। इसी कारण से फिर आगे चल के बच्चे को भयंकर खतरा भी रहता है। जब धड़कन ही नहीं आएगी तो वो बच्चा एक पिंड के समान है। आज इसी का हम निवारण लेकर के आए हैं। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, हमारे पास मैसेज भी आए थे, गुरुजी आप कोई ऐसा रास्ता बताओ जिससे ये प्रॉब्लम आए ही नहीं, और जिनको आ चुकी है उनकी गर्भ की रक्षा हो। इसका रास्ता निकालिए। तो इसी रास्ते को लेकर के हम आए हैं। इसके साथ एक विशेष ध्यान अवश्य रखें। अगर कुंडली के अंदर संतान पक्ष पर पापी ग्रहों की दृष्टि है, उनका निवारण अवश्य करवाएं। आगे चल के हम वीडियो के माध्यम से संतान भाव, सुत भाव प्रकाश, इसकी वीडियो भी डालेंगे जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि संतान के कैसे योग हैं। वो हम सुत भाव प्रकाश की जो जानकारी अपने दूसरे चैनल BS शर्मा एस्ट्रोलॉजर पर डालेंगे। वहां पर ज्योतिष से संबंधित काम रहेगा। प्रिय दर्शकों, आज रहे कि बच्चे को गर्भ में किसी भी तरह की परेशानी है, धड़कनें नहीं बन रही, तो क्या उपाय किया जाए। इसे आप जो है गर्भ धारण के बाद पहले महीने से ही कर सकते हैं, जिससे आगे प्रॉब्लम आए नहीं। और जिनको आ चुकी है वो भी अवश्य धारण करें। इसका एक उपाय है, जैसे उत्तरा के गर्भ में जब महाराज परीक्षित थे, उस समय पर जब बच्चा गर्भ में था, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। उस समय उत्तरा के गर्भ की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने रक्षा कवच प्रदान किया, उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी। उसी तरह से आपके गर्भ की भी रक्षा हो, इसका ही निवारण लेकर के आए हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे प्रथम आपको एक रक्षा सूत्र का निर्माण करना है। आपने कमर में चाहे मदार की जड़, गोमती चक्र धारण कर रखे, उन्हीं के साथ में से धारण कर सकते हैं। इसे गले में, सीधे हाथ में या फिर कमर में इसे धारण करें। इसमें करना यह है कि आपको रक्षा सूत्र बनाने के लिए सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण को, लड्डू गोपाल जी को स्नान करा करके उनका चरणामृत ग्रहण करें। साथ में जो है 9 ग्रह मंत्रों का जाप योग ब्राह्मण के द्वारा अवश्य कराएं। ब्राह्मण के द्वारा कुंडली विशेषण करवाएं और योग ब्राह्मण के द्वारा ही ये पूजा होनी चाहिए। आप स्वयं रक्षा कवच बना सकते हैं। इसके साथ वैसे तो कहा गया है कुंवारी कन्या के द्वारा कच्चे सूत का धागा हो, पर वो नहीं मिलता है तो आप जो है केसरिया रंग का बाजार से धागा ला सकते हैं, या रंग करके तैयार आप स्वयं कर सकते हैं। पति कर सकता है, नंद कर सकती है, नंद का दे, पति का दे, सास का दे, ये बनवा के तैयार करें। और धागा आपको ऐसा लेना है जो गर्भवती स्त्री है उसको नापना है। पैरों से लेके, एड़ी से लेके चोटी तक उसका नाप करें, फिर नीचे को ले जा, इस तरह से उसे 7 बार नापना है। धागा 7 लर होना चाहिए। जैसे आपने एक बार नाप लिया, फिर ऊपर से फिर नीचे को लाओ, फिर
ऊपर ले जाओ, ऐसे 7 लहर हो जाए। उस 7 लहरों को आपने फोल्ड कर लिया, 7 लहर का वो धागा हो गया। एक धागे को 7 लहर कर लिया। पतला धागा हो, केसरिया रंग का हो, केसरिया पीला रंग, ये चल जाता है। पीला रंग भी अति श्रेष्ठ होता है। फिर उसमें जो है 21 गांठ लगानी है। 21 गांठ भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए लगानी है और 21 गांठ लगा करके प्राण प्रतिष्ठा करे और इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र कौन था आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओम अंशतस्त ओम अंतस्त सर्वभूताना मात्मा योगेश्वरो हरि सो माया विरोध गर्भा वेदट्यम कुरुतंत्वे स्वाहा। इस मंत्र का आपको जाप करना है। वैसे तो कहा गया है कि अगर किसी के बच्चे की गर्भ में धड़कन आ ही नहीं रही तो उन्हें 1.25 लाख या 51,000 मंत्रों का जाप करवाना चाहिए या 11,000 मंत्र तो कम से कम जपो। और इस धागे को निर्माण करते हुए एक माला तो जरूरी जप लो। एक माला जाप करके धागा तैयार करो और गर्भवती स्त्री के कमर में धारण करा दो या सीधी बाजू में बांध ले, गले में बांध सकती, नहीं तो कमर में धारण करा दो। कमर में धागे को बांधो, देखना निश्चित रूप से रक्षा होगी। बाल विवाह का कोई नहीं कर सकता। प्रिय दर्शकों, ये शास्त्रों का उचित उपाय है। और इसके साथ में, इस मंत्र के साथ में एक मंत्र और है। उस मंत्र का नित्य प्रति एक माला जाप शुरू कर दे। ये मंत्र की एक माला ओम बाल शिवाय विद्महि काली पुत्राय धीमहि तन्नो वटक प्रचोदयात्। इस मंत्र का भी जाप शुरू कर दे। निश्चित रूप से गर्भ की रक्षा होगी, संतान सकुशल पैदा होगी। प्रिय दर्शकों, इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। जय श्री कृष्ण।